Hello everyone, welcome to Engineers Point. And today we are going to discuss if you are joining Infosys as an operation executive or OE, then how your salary is going to be after 1, 2 and 3 years of experience. तो ये डिस्कस करने के लिए हमने दो पॉइंट्स को सपोज किया है. Point number one is you have joined the company as a fresher. If you are joining the company as an experienced employee, then there is better probability that your salary should be greater and आपको increment भी better मिलेगी with respect to a fresher employee. एंड सेकेंड पॉइंट है जो रेटिंग और बैंड से रिलेटेड है. अगर आप फ्रेशर हो तो आपको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है जो 1 to 5 तक होती है. वहीं पे अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हो फिर आपको बैंड प्रोवाइड की जाती है जो A B C and D होती है. अगर रेटिंग में बात करें तो अगर आप एक गुड परफॉर्मर हो तो आपको रेटिंग 3 और 4 दी जाती है. वहीं पे बैंड की बात करें तो बैंड में आपको ए और बी बैंड प्रोवाइड किया जाता है. रेटिंग में 5 रेटिंग पॉइंट जनरली किसी को नहीं दिया जाता है. तो गुड परफॉर्मर का मतलब होता है कि आपके पास रेटिंग अगर हो तो आप 5 से नीचे यानी कि 4 और 3 पे हो सकते हो. और अगर आपके पास बैंड है तो आप ए और बी बैंड में हो सकते हो. हमने इसी दो एजम्पशन के बेसिस पे ये डिस्कस किया है कि आपकी सैलरी किस तरीके से डिपेंड करती है और चेंज होती है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं. तो एज अ फ्रेशर अगर जिसका भी ये फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होता है तो उस वक्त जो आपको सीटीसी प्रोवाइड की जाती है कंपनी के द्वारा वो अराउंड 2.27 एलपीए के अराउंड होती है. वहीं अगर आप मंथली सीटीसी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप इसी को 12 से डिवाइड कर सकते हो. तो आपका मंथली सीटीसी जो हो जाएगा अराउंड 19 के यानी कि 19,000 के अप्रॉक्स हो जाता है. और इस वक्त आपको परफॉर्मेंस पे या फिर मिसलेनियस पे नहीं दिया जाता है तो आपको जो इन हैंड सैलरी प्रोवाइड की जाती है आपके बैंक अकाउंट में वो अराउंड 14 से 15,000 के अराउंड होती है. यानी कि आप सपोज कर सकते हो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको अराउंड 14,500 की सैलरी प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं. जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट ईयर काउंट स्टार्ट हो जाता है इन्फोसिस में. और उस वक्त अगर फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो वहाँ पे जो आपका डेजिग्नेशन होता है वो एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का होता है. और आपका जो मंथली सीटीसी होता है वो सेम होता है ट्रेनिंग के वक्त का यानी 19 के. और उस वक्त आपका सैलरी जो इन हैंड होता है वो इंक्रीज कर जाता है. वो अराउंड 17.5 के हो जाता है यानी 17,500 आपकी सैलरी हो जाती है. एंड हम सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी डेजिग्नेशन आपका सेम रहता है. और हाइक की बात करें तो एवरेज हाइक आपको 10% के अराउंड मिलता है. और यहाँ पे आपका सीटीसी इंक्रीज होता है. अगर मंथली सीटीसी की बात करें तो वो अराउंड आपका 21 के अराउंड हो जाता है यानी 21,000. और वहीं पे सैलरी जो आपको बैंक अकाउंट में मिलते हैं वो आपका हो जाता है तकरीबन 19,500 यानी 19.5 के. और अब हम थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं यानी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है. तो जब आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस ले चुके होते हो कंपनी में फिर आपको प्रमोशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव आप हो सकते हो. अगर आप सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो जाते हो फिर जो आपको हाइक मिलता है वो काफी अच्छा हाइक होता है. अराउंड 50 to 80% हाइक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है. तो आपकी सैलरी जो होगी वो ऑलमोस्ट 1.78 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर आप प्रमोट नहीं हो पाते हो तो फिर भी आपको एक अच्छा हाइक दिया जाता है अराउंड 15% का. और यहाँ पे जो आपकी सीटीसी होती है वो इंक्रीज करके 24 to 25 के अराउंड हो जाती है यानी 24,500 हो जाती है. और आपकी सैलरी जो होती है वो इंक्रीज होके 22,000 के अराउंड हो जाती है यानी 22,000 आपको बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं कंपनी के थ्रू. देन अगर हम 3 इयर्स आफ्टर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड एक्सपीरियंस. और इस प्रमोशन को अगर आप ले पाते हो तो यहाँ पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो सकता है. लेकिन अगर आप प्रमोट नहीं भी होते हो तो आपको जनरल हाइक प्रोवाइड की जाती है जो अराउंड 8 to 10% के अराउंड होती है. तो यहाँ पे आपका सीटीसी इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 27 के यानी 27,000 हो जाता है. और आपका जो सैलरी हो जाता है इन हैंड वो ऑलमोस्ट 24.5 के यानी 24,500 रुपये हो जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी जो मिलती है कि अगर आप 3 साल एक्सपीरियंस ले चुके हो कंपनी में एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव तो फिर आप स्विच भी कर सकते हो.
क्योंकि कई सारे कंपनीज़ आपको एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस माँगते हैं और अगर आप स्विच करते हो तो अगर अच्छे कंपनी की तरफ आप स्विच करते हो तो देयर इज़ बेटर प्रोबेबिलिटी कि आपका हाइक जो है ऑलमोस्ट 100% के अप्रॉक्स तक भी आपको मिल सकता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसमें 2 पॉइंट और भी है, तो आपका जो सीटीसी होता है मंथली, उसमें से काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो है इन हैंड सैलरी दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पीएफ कटता है या ग्रेच्युइटी कटता है या और भी कई सारे कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के 1-2 पॉलिसीज़ के अंतर्गत आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं और उसके बाद आपको जो है इन हैंड सैलरी प्रोवाइड की जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video.